अच्छा, ऐसे भी कवि उपस्थित होते हैं, हास्य के तो ऐसे कवि जिनकी कविता हास्य से भरी नहीं होती, हास्यास्पद होती है, इसलिए कविता पर नहीं कवि पर हंसी आती है। कवि का एक दायित्व है, मैं कहता हूं 3 चीजें मिल जाएं और तीनों चीजों में सुधार हो, एक साहित्य, एक संगीत और एक सत्संग। इन तीनों की त्रिवेणी जीवन में होनी चाहिए। साहित्य भी हमें मत पंथ जाति संप्रदाय से ऊपर उठाता है, संगीत भी हमें इन सब चीजों से ऊपर उठाता है और सत्संग भी हमें इन तीनों चीजों से ऊपर उठाता है। इसलिए हमारे आपके जीवन में साहित्य, संगीत, सत्संग, और सत्संग मेरे द्वारा हो रहा है, त्रिवेणी स्नान आप सबको मिल रहा है भगवत कृपा से। इसलिए इस तरह के हैं क्योंकि मेवाड़ की धरती भक्ति की दृष्टि से जुड़ी है, तो भक्ति मूर्ति माता मीरा से जुड़ी है उसे, और शौर्य की दृष्टि से राणा प्रताप से जुड़ी हुई है, तो भक्ति शक्ति की। जिसको गाकर के कवियों की हुई विमल बरवानी थी, जिसको गाकर के कवियों की हुई विमल बरवानी थी, यह भारत के स्वाभिमान की पौरुष भरी कहानी थी। मेवाड़ वंश के बलिदानी वीरों की सुनकर यश गाथा, मेवाड़ वंश के बलिदानी वीरों की सुनकर यश गाथा, नए नेह जल से भर जाते श्रद्धा से झुकता माथा। और जिसे वीर पुरुषों की पावन परंपरा ने पाला था, जिसे वीर पुरुषों की पावन परंपरा ने पाला था, आग भरी थी जिसके उर में और हाथ में भाला था, जिसके आगे शहंशाह की चली नहीं मनमानी थी, यह भारत के स्वाभिमान की पौरुष भरी कहानी थी। और निश्चित रूप से क्या इस धरती का गौरवगान करें। चेतक जैसा स्वामी भक्त बरबाज को जिसने पाया था, जिसने दौड़ के 3 पगों से वीर प्रताप जगाया था, छोटी कर दी चौड़ी खाई वह उत्साह दिखाया था, अपनी छलांग से स्वामी भक्त का अनुपम पाठ पढ़ाया था। हल्दी घाटी में चेतक की ऐसी हुई कुर्बानी थी, यह भारत के स्वाभिमान की पौरुष भरी कहानी थी। मेवाड़ का स्वाभिमान आप देखो, इतनी बड़ी शक्ति, बादशाह की शक्ति के आगे भामाशाह की भक्ति थी, बादशाह की शक्ति के आगे भामाशाह की भक्ति थी, और जिनके धन से पुनः इकट्ठी हुई सेना की शक्ति थी, लगी हुई थी जो सीने में आग नहीं बुझ सकती थी, और सत्ता के आगे प्रताप की पाग नहीं झुक सकती थी। ऐसे वीर पुरुषों की भूमि है यह मेवाड़ धरा, और ऐसी भक्ति मूर्ति माता मीरा की भूमि है यह मेवाड़ धरा। तो यह भक्ति शक्ति की जन्मभूमि, इस धरा को प्रणाम।